हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट OCM, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। एंड एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 4, दैट इज बिजनेस सर्विसेज, एंड इन दैट वी हैव कंप्लीटेड 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। देन इन पार्ट 2 फीचर्स ऑफ सर्विसेज, पार्ट 3 टाइप्स ऑफ बैंक्स, एंड इन पार्ट 4 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग, राइट। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सो बेसिकली फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में हम लोग 2 मेजर पार्ट कवर करने वाले हैं, दैट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक्स। सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि बैंक क्या होता है। एक बार आपने बैंक को समझ लिया कि बैंक क्या होता है, तो उसके बाद में आपको ये जो जितने भी इनके फंक्शंस है ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में पहला जो है वो प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंड है सेकेंडरी फंक्शन। ऑलराइट, सो बैंक का मतलब होता है बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम दोज हु वांट्स टू सेव देयर मनी। बैंक उनसे पैसा एक्सेप्ट करता है, उनसे पैसा लेता है जिनको पैसा सेव करना होता है। से एग्जांपल, अगर आपको आपका पैसा डिपॉजिट करना है बैंक में, तो आप जाकर डिपॉजिट कर सकते हो, तो बैंक आपका पैसा एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, पहला चीज़। सो हम लोग किस तरीके से बोलेंगे इसको, बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम दोज हु वांट्स टू सेव देयर मनी एंड ग्रांट्स द लोन टू दोज हु आर इन नीड इन फंड्स। जिनको पैसों की ज़रूरत होगी वो लोग बैंक से लोन ले सकते हैं, और जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा रखा हुआ वो लोग जाके अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है, जब भी आप सुनते होंगे बैंक के बारे में, जब भी वर्ड आप बैंक सुनते होगे, तो आपको फर्स्ट चीज़ जो आती है वो ये 2 चीज़ ही दिमाग में आएगी कि बैंक में जाकर अपना पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हो, और जिनको लोन चाहिए होगा वो लोन ले सकता है बैंक से। इसके लिए ये तो 2 फंक्शंस है, ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन जो है बैंक का, मेन काम जो होता है बैंक का, वो ये 2 ही होता है, एक्सेप्टिंग द मनी एंड ग्रांटिंग द लोन। पैसा एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट करना, और जिनको पैसों की ज़रूरत होगी उनको लोन देना। ये हो गया प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या आता है, एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस। आज हम कोशिश करेंगे कि हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फिनिश करें इस वीडियो में। अगर प्राइमरी का टाइमिंग 30 मिनट्स के ऊपर होगा तो हम लोग सेकेंडरी को अलग से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो में करेंगे। अदरवाइज़ अगर 30 मिनट या 35 मिनट्स में दोनों कवर होता है तो हम लोग इसी वीडियो में दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक है। मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड्स बना के दिए हुए, जिसकी हेल्प से आप इजीली सारी चीज़ों को याद रख सकते हो। बस आपको चीज़ों को समझना है, और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आपको पूछना है कमेंट्स में। चलो, सो लेट्स बिगिन विथ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सो पहले हम लोग बुकिश नॉलेज नहीं लेंगे, सबसे पहले हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जो बुकिश नॉलेज जो बुक में आपको दिया हुआ है उसको हम लोग रीड करेंगे और उसको भी समझेंगे, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो बुक में दिया हुआ है। द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स आर एस फॉलो, जो हमको पता है। एक है प्राइमरी फंक्शन और सेकेंड है सेकेंडरी फंक्शन। सो प्राइमरी फंक्शन जो बैंक का होता है अभी हमने डिस्कस किया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एंड सेकेंड फंक्शन है दैट इज ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये आता है प्राइमरी फंक्शन में, और सेकेंडरी फंक्शन में आता है एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शंस। ओके, तो सारी चीज़ों को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये एक चीज़ बना के रखी हुई है। पहला जो प्राइमरी फंक्शन जो है उसमें मेन काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब बैंक जब पैसा एक्सेप्ट करेगा पब्लिक से तो 2 तरीके से होता है, 2 जगह पे आप अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, 2 फॉर्म में। एक तो होता है टाइम डिपॉजिट और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। सो फर्स्ट जो है ये आपका है टाइम डिपॉजिट, सेकेंड है आपका डिमांड डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट क्या हो गया, द वर्ड इटसेल्फ सेइंग टाइम डिपॉजिट। टाइम का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप अपने पैसे को डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है, डिमांड डिपॉजिट मीन्स अगर आपने अपना पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, और जब भी आपको पैसों का रिक्वायरमेंट आया तो आप डिमांड कर सकते हो बैंक से कि वो आपका पैसा वापस दे दे।
ओके, तो इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। इसका मतलब ये कि जब भी आपको पैसा चाहिए होगा, आप अपना पैसा बैंक में जो आपने डिपॉजिट किया था वो पैसे को आप ले सकते हो, उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। और टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए आपने अपना पैसा डिपॉजिट किया है, तो बस यही है इसका मतलब। और टाइम डिपॉजिट में दो चीज़ है, एक है फिक्स डिपॉजिट जिसको हम एफडी बोलते हैं, और दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है वो देखते हैं। फिक्स डिपॉजिट में आप फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे बैंक में, तो इसको बोलते हैं एफडी। इसके ऊपर बैंक आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। से एग्जांपल, अगर आपने 6 महीनों के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो 6 महीने तक आपको वो पैसा बैंक में ही रखना पड़ेगा, और 6 महीने के बाद में आपको वो पैसा मिल जाएगा और उसके साथ में आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट में आप क्या करते हो, से एग्जांपल 6 महीने के लिए अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो वन शॉट में ही पूरा का पूरा पैसा बैंक को दे दोगे। से एग्जांपल अगर 5 लाख रुपया आपको डिपॉजिट करना है तो आप पूरा का पूरा 5 लाख रुपया बैंक के पास जाओगे और उसको दे दोगे 6 महीनों के लिए। एग्जाम्पल था ये। इसके बाद में आता है रिकरिंग डिपॉजिट। अब रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा, आप फिक्स टाइम के लिए, से एग्जांपल आप 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप एक साथ में पूरा पैसा बैंक को नहीं दोगे, यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक को दोगे। जैसे जैसे आपका सैलरी आता जाएगा, से एग्जांपल आपका 50,000 सैलरी है, 50,000 में आपका टोटल एक्सपेंसेस जो होता है वो 35,000 होता है, और 10,000 आपको चाहिए कि आप डिपॉजिट करो, टाइम डिपॉजिट। तो आप क्या करोगे, एवरी मंथ 10,000 रुपीज़ बैंक को आप देते रहोगे। इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो ये है आपका फिक्स डिपॉजिट एंड दिस इज योर रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आपको कुछ भी नहीं समझेगा, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझेगा तो आप पूछो उसको। ओके, आप कमेंट करो, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर कोई मेजर पार्ट होगा तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप डाउट मत रखना अपने माइंड में। चलो आगे देखते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में सबसे पहला आता है आपका सेविंग डिपॉजिट, जो हमको पता है जनरल पीपल जो एक सैलरीड पर्सन होता है या फिर एक नॉर्मल बिजनेसमैन, छोटा मोटा बिजनेस जो कर रहा है, अगर वो लोग होते हैं तो जनरली दे ओपन सेविंग अकाउंट। लाइक नॉर्मल पीपल, कॉमन मैन, दे ओपन सेविंग अकाउंट ओनली। लेकिन अगर आप बिजनेस मैन हो, इफ़ यू आर रनिंग योर बिजनेस जहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप करंट अकाउंट ओपन करोगे। तो करंट अकाउंट अगर आएगा तो समझ जाने का, ये बिजनेसमैन के लिए, बी मीन्स बिजनेसमैन, तो आप वहाँ पे लिख के रखो आपके समझने के लिए। ठीक है, अच्छा मेरे पास माउस जो है वो ठीक नहीं है, इसके लिए मेरा जो राइटिंग है यहाँ पे अच्छा नहीं आएगा, तो आप थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, तो करंट अकाउंट किसको मिलेगा, बिजनेसमैन को ही मिलेगा। ऑलराइट, तो ये था आपका मेजर पार्ट। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख के रखो कि करंट अकाउंट है, मतलब वहाँ पे बी मीन्स बिजनेसमैन के लिए ही है, और जो सेविंग अकाउंट है वो कॉमन पीपल के लिए, आम आदमी। ओके, सो ये था आपका एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। तो दो है टीडी मतलब टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। ओके, टीडी ऐसे भी बोल सकते हो, टीडी एंड डीडी, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। ये दो पार्ट है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट के। और टाइम डिपॉजिट में दो चीज़ आती है, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो चीज़ आती है दैट इज सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ऑलराइट, तो ये था आपका मेन पार्ट। आगे देखते हैं सेकेंड बी में जो हम लोग पढ़ने वाले, दैट इज ग्रेंटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अब ग्रेंटिंग का मतलब होता है देना, एक्सेप्टिंग का मतलब होता है लेना पैसा, और ग्रेंटिंग लोन्स का मतलब होता है देना। तो ग्रेंटिंग मतलब देना, लोन्स एंड एडवांसेस, बैंक जो है वो लोन देता है और एडवांस में आपको पैसा देता है, दैट इज कॉल्ड एडवांसेस। ओके, तो इसमें भी दो पार्ट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आपका लोन। तो लोन तो आप सबको पता होगा क्या होता है। अगर आपको भी लोन चाहिए होगा, पैसों की ज़रूरत होगी, तो आप बैंक से लोन ले सकते हो, और लोन के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। एडवांसेस का मतलब होता है बैंक आपको बिजनेस करने के लिए कुछ पैसा एडवांस में देता है, इसके बाद में आप बिजनेस करके वो पैसा बैंक को वापस कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये था आपका एडवांसेस। एडवांसेस में हम लोग तीन चीज़ पढ़ने वाले। पहला है आपका कैश क्रेडिट, मतलब आपको उधारी पे कैश मिलेगा। यहाँ पे नाम में ही आपको मीनिंग मिल जाता है। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। चीज़ों को समझो, जो बुक में दिया है उसको अच्छे से पढ़ो और राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये 3 स्टेप है थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। पहले तो जो पॉइंटर्स है उसको समझ लो, फिर चीज़ों को पढ़ लो, पढ़ने के बाद में राइटिंग प्रैक्टिस करो। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप रट्टा मारो। पढ़ने का मतलब ये है कि जो आपने समझा और जो आपने पढ़ा दोनों सेम है या नहीं है,
और उसी चीज़ को आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। हो सकता है एक बार ना हो, 2 बार ना हो, 3 बार ना हो, बट चौथी टाइम होगा स्टूडेंट्स। अब एक बार ट्राई करके देखो, इजीली होगा। ठीक है, तो पहला है कैश क्रेडिट, दूसरा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और तीसरा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो तीनों चीज़ों को हम लोग आराम से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, और जिसको आप लिख पाओगे, पढ़ने ये एक बार देख लोगे, आप समझ लोगे, तो आप इसको लिख पाओगे इजीली। ओके, तो ये था आपका मेन प्राइमरी फंक्शंस का 2 पॉइंट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग प्राइमरी फंक्शंस होता क्या है। अब ये आपकी जो बुक में दिया हुआ है वही पढ़ेंगे, और सारी चीज़ें जितनी भी आपको दिख रही है ये सारी चीज़ें आपकी बुक में से आपको मैंने लिया हुआ है। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर नोन एज कोर बैंकिंग फंक्शंस। अभी ये कोर बार बार आएगा। अब कोर का मतलब ये होता है मेन, बैंक का जो मेन काम होता है वो होता है प्राइमरी फंक्शन। ओके, प्राइमरी फंक्शन जो बैंक का होता है उसी को हम लोग बोलेंगे कोर फंक्शन, बैंक का मेन फंक्शन। अभी हमको पता है मेन फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द लोन। ये बैंक का कोर यानी मेन फंक्शंस है। द प्राइमरी फंक्शंस आर एज फॉलोज। नंबर 1, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो अभी हमने डिस्कस किया था वही सारी चीज़ें अभी हम लोग वर्ड्स में पढ़ने वाले हैं। चलो, कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो कमर्शियल बैंक जो होता है वो पैसा कलेक्ट करता है किससे, इंडिविजुअल से, लाइक अस। हम जैसे लोग क्या करते हैं, बैंक में जाके अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन से भी बैंक पैसा कलेक्ट करता है। आगे, द डिपॉजिट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो डिपॉजिट्स है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है टाइम डिपॉजिट, दैट इज TD, एंड डिमांड डिपॉजिट, दैट इज DD। ऑलराइट, चलो तो ये चीज़ आपको जस्ट समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टाइम डिपॉजिट होता क्या है। सो टाइम डिपॉजिट आर कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट्स बिकॉज दे आर रीपेड टू द कस्टमर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम। जो टाइम बैंक ने डिसाइड किया था, से एग्जाम्पल 5 साल डिसाइड किया था, तो 5 साल जैसे ही फिनिश होगा तो बैंक को वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। फिर आता है FD, दैट इज फिक्स डिपॉजिट। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, सब लोगों को पता होगा। चलो देखते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर फिक्स अमाउंट इज केप्ट फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बेयरिंग फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो फिक्स डिपॉजिट FD आप जो इन्वेस्ट करते हो वो एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। ओके, फिक्स पीरियड मतलब फिक्स टाइम के लिए होता है, और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर आपको पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ओके, आगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर एज कंपेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट एंड वेरीज विथ द डिपॉजिट पीरियड। वेरीज मतलब डिफरेंट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो ज़्यादा होता है हमेशा FD के ऊपर। तो 2 आपके पास चांस है, आप सेविंग में डिपॉजिट कर दो पैसा अपना, या फिर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दो। तो दोनों में से आपको जो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको FD के ऊपर मिलेगा, दैट इज़ फिक्स डिपॉजिट। ओके, तो ये अगर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट दोनों में से किसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, FD वालों को, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फिक्स डिपॉजिट किए हो अपना पैसा, फिक्स पीरियड के लिए बैंक को आपने पैसा दिया हुआ है। चलो आगे, नॉर्मली विड्रॉवल ऑफ अमाउंट इज नॉट परमिटेड बिफोर मैच्योरिटी डेट। नॉट परमिटेड मतलब अगर आपने 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो 2 साल के पहले आपको पैसा निकालने के लिए अलाउड नहीं होगा। आप कब निकाल सकते हो पैसा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जैसे 2 साल ख़त्म होगा आपका तभी आप अपना पैसा विड्रॉवल कर सकते हो, अदरवाइज नॉट अलाउड। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन सम केसेस क्या होता है, जिसने FD किया होगा उसको बहुत अर्जेंटली अगर ज़रूरत है पैसों की तो वो विड्रॉवल कर सकता है, मतलब अपना पैसा FD में से निकाल सकता है, जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं FD तोड़ना। ओके, आप अपना FD क्या करते हो, तोड़ देते हो, मतलब FD यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका। सो हाउएवर डिपॉजिटर्स कैन विदड्रॉ अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी, मतलब 2 साल के पहले भी आपने पैसा निकाल सकते हो, डेट फॉर विच बैंक विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। तो बैंक क्या करेगा, जो इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस किया था उससे कम आपको मिलेगा। फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट a fixed deposit receipt FDR is issued by the bank. Okay, so for amount deposited in this account, अगर यहाँ पे आप डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा कॉल FDR, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। इसके थ्रू आप अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो फिक्स पीरियड के लिए।
चलो आगे देखते हैं। अगेंस्ट दिस रिसिप्ट लोन कैन बी टेकन फ्रॉम द बैंक। जो आपने एफडी में पैसा डिपॉजिट किया होगा और जो रिसिप्ट आपको मिला होगा, वो रिसिप्ट की हेल्प से भी आप बैंक से लोन ले सकते हो। ओके, सो यहाँ पे तो आपने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट, तो ये आपके लिए एक प्रूफ है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्गेज, टेकिंग लोन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो इसको अपने रिसिप्ट को आप गिरवी रख के और लोन ले सकते हो दूसरे बैंक से या उसी बैंक से। ओके, तो ये था आपका एफडी। आगे देखते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। अब रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा, यहाँ पे आप एक साथ में पूरा अमाउंट डिपॉजिट नहीं करोगे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट करोगे। ओके, सो इट इज़ ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन एंड बिजनेसमैन हैविंग रेगुलर इनकम। आपका इनकम अगर रेगुलर होगा, अ सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट एवरी मंथ। तो हर एक महीना अब थोड़ा थोड़ा पैसा, एक फिक्स अमाउंट होगा बैंक आपको, वो डिपेंड होता है बैंक के हिसाब से। यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा कि 10,000 या 15,000 ऐसे ही होगा। वो अलग अलग बैंक के हिसाब से अलग अलग अमाउंट्स होते हैं, अलग अलग उनकी स्कीम्स होती है। उस हिसाब से आप जितना भी डिपॉजिट कर सकते हो, वो बैंक से आपकी बातचीत होगी और आप वही अमाउंट एवरी मंथ डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अमाउंट कैसा होगा, रेगुलर होगा और एवरी मंथ होगा एंड फिक्स अमाउंट होगा एक। चलो आगे देखते हैं। विथड्रॉवल ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। विथड्रॉवल यानी पैसा निकालना, ऑफ एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है एड ऑन होना। आपने हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा जो दिया था बैंक को, वो सारा पैसा आपका ऐड होगा यानी प्लस होगा। प्लस होने के बाद में वो जो आपने डिपॉजिट किया वो पैसा तो मिलेगा। से एग्जांपल, एक साल के लिए आपने एक महीना आपने 1,000 रुपये पे किया। ओके, तो अगर आप जैसे 12 महीने अगर आप 1,000 रुपया पे करते हो तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, वेरी सिंपल। अब अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये होता है 12,000 रुपया। तो ये 1,000 1,000 1,000 1,000 करके आपका एक्यूमुलेटेड हुआ, मतलब प्लस हो गया 12,000। इसके साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओके, जो भी अमाउंट होगा उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट। 12 महीने हो गए, फिर आपको ये पैसा आपका रिटर्न मिल जाएगा। ओके, तो बहुत सिंपल है रिकरिंग डिपॉजिट। ऐसे लगता है नाम से कि आपने कभी सुना नहीं है इसको, तो बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसे कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल सा एंड बेसिक सा कंसेप्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर विच इज सिमिलर टू अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ज़्यादा होता है और समवेयर जो एफडी पे आपको मिलता है वही रिकरिंग डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। सेपरेट पासबुक इज प्रोवाइडेड टू नो द पोजीशन ऑफ आरडी अकाउंट। आपको एक अलग से पासबुक मिलेगा जिसमें आपको ये पता चलता रहेगा कि अभी तक के आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया है, कितने मंथ्स का पैसा आपने अभी तक के डिपॉजिट किया हुआ है। ऑलराइट, तो ये था आपका रिकरिंग डिपॉजिट। अच्छा, अभी इसके बाद में तो पहला पार्ट हमारा हो गया टाइम डिपॉजिट। अभी हम देखते हैं डिमांड डिपॉजिट। ओके, सो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है वो देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट का सिंपल सा मतलब ये है कि आप अगर आपने पैसा अपना बैंक को दिया हुआ है, आपका पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट है, जब भी आपको उसका रिक्वायरमेंट होगा आप डिमांड कर सकते हो और अपना पैसा वापस ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। दैट मीन्स वेन एवर यू रिक्वायर योर मनी यू कैन टेक योर मनी फ्रॉम द बैंक। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको अभी। डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच आर रीपेड टू कस्टमर्स वेन एवर दे डिमांड। तो डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच आर रीपेड टू कस्टमर्स। कस्टमर्स मतलब आप, अगर आपने अपना पैसा डिपॉजिट किया होगा तो यू आर द कस्टमर्स फॉर द बैंक। वेन एवर दे डिमांड, जब भी आप डिमांड करोगे आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। दैट मीन्स मनी कैन बी विदड्रॉन एज पर द विश ऑफ द कस्टमर्स। आपकी विश, आपकी मर्जी जब भी होगी आप अपना पैसा निकाल सकते हो थ्रू विदड्रॉवल स्लिप्स। बैंक के पास स्लिप्स होती है अपनी, उसके थ्रू आप वो भर के आप अपना पैसा ले सकते हो, या फिर चेक भर के आप अपना पैसा ले सकते हो। एटीएम कार्ड आपको बैंक की तरफ से मिलता है, वो एटीएम में जाके अपना पैसा आप निकाल सकते हो। ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। ओके, तो ये सारी तरीके हैं आपके डिमांड डिपॉजिट के। सी कितना सिंपल है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। हाँ, लेकिन आप लिख नहीं पाते हो, उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ कर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे एक बार दो बार, तो आपको देखो ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि मैजिक है जिसकी वजह से आप आंसर लिख पा रहे हो। सो इट इज़ ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस। चलो, डिमांड डिपॉजिट में पहला चीज़ जो आता है दैट इज सेविंग अकाउंट।
सो अगर आपने बैंक में किसी भी अकाउंट में सेविंग अकाउंट ओपन किया होगा, से एग्जांपल आपने 20,000 रुपया डिपॉजिट किया हुआ है आपके सेविंग अकाउंट में और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो सिंपल से आप जाओगे एटीएम कार्ड निकालोगे, एटीएम मशीन से जितना भी पैसा आपको चाहिए 1,000 2,000 जितना आपके पास डिपॉजिट होगा उसमें से जितना पैसा आपको चाहिए उतना निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, ये आपको याद रखना है कि जितना आपके अकाउंट में है उससे ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते हो, जितना अकाउंट में है उतना ही पैसा आप निकाल सकते हो। चलो इसको देखते हैं अभी। इट इज़ जनरली ऑपरेटेड बाय दोज हु अर्न रेगुलर और फिक्स इनकम सच एज सैलरी और वेजेस, मतलब जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो लोग ओपन करते हैं उनका सेविंग अकाउंट। लेट मी चेंज द कलर। ऑलराइट, आगे देखते हैं। द मेन एम ऑफ दिस डिपॉजिट अकाउंट इज़ टू इनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग अमॉन्ग पीपल। तो सेविंग अकाउंट का मेन जो इनका एम और ऑब्जेक्टिव है वो है टू इनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग्स अमॉन्ग पीपल, कि लोग अपना पैसा सेव करें बैंक में। दिस डिपॉजिट्स अकाउंट्स आर मेंट फॉर द पर्पस ऑफ मैक्सिमम सेविंग्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन अपना पैसा सेव कर सके, इसलिए बैंक ये फैसिलिटी देता है जहाँ पे आप अपना एक अकाउंट ओपन कर सकते हो जिसका नाम होगा सेविंग अकाउंट। और सेविंग अकाउंट में आप एज अ कस्टमर, एज अ इंडिविजुअल, यू कैन सेव योर मनी। देर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉवल लिमिट्स फ्रॉम दिस अकाउंट्स। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। अब क्या रिस्ट्रिक्शन होगी, अगर मिनिमम डिपॉजिट एक रखना पड़ता है जो हर एक बैंक के ऊपर डिपेंड होता है। ICICI बैंक आप देखोगे तो वहाँ पे 5,000 रुपया, 10,000 रुपये ऐसे कुछ तो अमाउंट है जो कम से कम आपके अकाउंट में हमेशा होना चाहिए। SBI उसमें आपका 1,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। ओके, तो वो आप उतना पैसा निकाल नहीं सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपको कुछ तो चार्जेस पे करना होंगे। ओके, सो दिस अकाउंट्स कैरी लो इंटरेस्ट रेट्स। तो FD की या RD की बात करोगे तो वहाँ पे आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है कंपेयर टू सेविंग अकाउंट, लेकिन यहाँ पे आपको लो इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, सो इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस ऑन दिस अकाउंट। सो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आता है कैसे, मंथली यानी महीने में एक बार, क्वार्टरली 3 महीने में एक बार, 3 मंथ्स में एक बार, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ में एक बार, एंड ईयरली मतलब 12 महीनों में एक बार, बेसिस ऑन दिस अकाउंट। वेरी सिंपल। पासबुक फैसिलिटी, बैलेंस ऑन SMS, पासबुक आपको मिलेगा, उस पर आप अपना एंट्री कर सकते हो सारे ट्रांजेक्शन का। बैलेंस ऑन SMS, आप SMS के थ्रू मालूम कर सकते हो कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। अकाउंट स्टेटमेंट एक्सेट्रा फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू अकाउंट होल्डर्स टू अ सर्टन फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी जो भी उस बैंक का होल्डर होगा, सेविंग अकाउंट होल्डर होगा, उसको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है बाय द बैंक। ओके, तो ये था आपका सेविंग अकाउंट। इसी को भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। फॉर सेविंग अकाउंट होल्डर्स सम बैंक्स प्रोवाइड सेपरेट फैसिलिटी ऑफ फ्लेक्सी डिपॉजिट। फ्लेक्सी डिपॉजिट देखते हैं क्या है। दिस फैसिलिटी कंबाइंस द एडवांटेजेस ऑफ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। दिस इज नॉट सेपरेट डिपॉजिट अकाउंट, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट और करंट डिपॉजिट अकाउंट विथ स्पेशल फीचर्स एंड बेनिफिट्स। अब ये फ्लेक्सी डिपॉजिट क्या होता है वो आगे आपको दिया हुआ है डिटेल में, बट यहाँ पे आपको मैं एक शॉर्टकट में बताता हूँ कि से एग्जांपल आपकी सैलरी जो है वो 30,000 है, तो आपने बैंक को बोल के रखा है कि जैसे ही मेरा सैलरी 30,000 आएगा उसमें से 5,000 रुपया मेरे FD अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए हर महीना। तो 30 आपको सैलरी आएगा, 5,000 रुपया ऑटोमेटिकली बैंक डिडक्ट कर लेगा और आपके FD अकाउंट में डाल देगा। ओके, इसको बोलते हैं फ्लेक्सी डिपॉजिट। अभी दूसरा इसमें क्या होता है, से एग्जांपल कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आपके अकाउंट में सिर्फ 25,000 रुपया पड़ा हुआ है और FD में भी कुछ पैसा आपका रखा हुआ है, तो आपको 50,000 की ज़रूरत पड़ गई, तो ये जो 25 है ये तो आप निकाल सकते हो, लेकिन जो FD में आपने डिपॉजिट किया था वहाँ से भी आप 25 और आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हो। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सी डिपॉजिट। ओके, तो ये था आपका। आगे देखते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट द एक्सेस अमाउंट आफ्टर अ पर्टिकुलर लिमिट गेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू फिक्स डिपॉजिट। सी, इन केस ऑफ मल्टी ऑप्शन, अगर मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है तो इसमें क्या होगा, आपका जो एक्सेस अमाउंट होगा वो आपका एक लिमिट के बाद में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके डिपॉजिट अकाउंट में। सो व्हेन एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल
to honor payments or checks in saving accounts. Funds get transferred from fixed deposit to saving accounts, सेविंग बैंक अकाउंट्स. ओके, सेम चीज़. जैसे अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आपके अकाउंट में इतना नहीं है, तो एफडी में जो आपका पैसा होगा वहाँ से पैसा आपके फिर से सेविंग अकाउंट में आ जाएगा. ओके, सो ऑटोमेटिकली इसको बोलते हैं मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. तो ये था आपका सेविंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट करंट अकाउंट. आप करंट अकाउंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको ये अकाउंट का फैसिलिटी मिलता है टू द बिजनेसमैन ओनली. जो बिजनेसमैन होते हैं उनको मिलता है करंट अकाउंट का फैसिलिटी. हाँ, करंट अकाउंट होल्डर्स जो होते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपने एक बैंक में अकाउंट ओपन किया है जिसको हमने बोला करंट अकाउंट, तो इसके ऊपर आपको एक फैसिलिटी मिलती है जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर द फैसिलिटीज विच इज़ गिवन टू द करंट अकाउंट होल्डर्स ओनली. ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेस फर्म and other commercial organizations such as hospitals, educational institutions, etc. who have regular banking transactions. जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये सारे लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? दैट इज करंट अकाउंट. ओके, सो इन दिस अकाउंट देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट्स एंड विथड्रॉवल्स ऑफ अमाउंट. तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आपको जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट करना है उतना आप कर सकते हो, जितना आपको निकालना होता है पैसा आप निकाल सकते हो. तो नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन दिस अकाउंट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. ओके, मार्क दिस पॉइंट एज इम्पॉर्टेंट. सो जो करंट अकाउंट होल्डर्स है आपके, उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है. जो भी करंट अकाउंट ओपन करेगा उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है. अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर दिस अकाउंट. सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है? टू द करंट अकाउंट होल्डर. ओके, सो फॉर करंट अकाउंट बैंक्स प्रोवाइड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एवरी मंथ. तो आपको एज अ बिजनेसमैन आपके बिजनेस का ट्रांजेक्शन देखना होगा, इसके लिए बैंक आपको एवरी मंथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा. ओके, तो करंट अकाउंट होल्डर्स आइए. नाउ पहला काम देख लिया हम लोगों ने, एक्सेप्टिंग द मनी. अब सेकेंड काम जो होता है बैंक का प्राइमरी फंक्शन के अंडर में, दैट इज ग्रेंटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. लोन्स देना, एडवांस में पैसा किसी को देना, दैट इज कॉल्ड ग्रेंटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. राइट, चलो स्टार्ट करते हैं इसको अभी. सो बैंक्स ग्रेंट्स लोन्स, दैट मीन्स बैंक, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बैंक्स गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू बिजनेस फर्म्स एंड अदर हु आर इन नीड्स ऑफ बैंक फंड्स. या फिर उनको जिनको पैसों की ज़रूरत होगी, दे कैन टेक द लोन फ्रॉम द बैंक. वेरी सिंपल. द लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 1 year एंड मोर. 1 साल से लेकर उससे ज़्यादा के लिए बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है. एडवांसेज आर प्रोवाइडेड फॉर शॉर्टर पीरियड फ्रॉम 4 months to 1 year. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. लोन जब भी बैंक देता है वो 1 साल से या उससे ज़्यादा के लिए देगा, लेकिन जब एडवांसेस देगा तो उसके वो 4 month या फिर 4 month से ज़्यादा यानी 1 साल तक के दे सकता है. ओके, आगे देखते हैं. द एडवांसेस आर इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट. क्या होता है देखेंगे. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज एंड एटसेट्रा. तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग देखने वाले हैं. चलो अभी देखते हैं हम लोग फर्स्ट, दैट इज लोन्स. सो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड लोन टू बिजनेसमैन एंड अदर्स. तो जिनको भी लोन चाहिए होगा, दे कैन टेक द लोन फ्रॉम द बैंक. द बोरोवर्स कैन यूज एंटायर अमाउंट. अब जितना भी आपको लोन चाहिए होगा, से एग्जांपल आपको लोन चाहिए 1 लाख रुपए का, तो आपने बैंक में बोला होगा कि मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए. जितना भी आपको सेंक्शन हुआ वो पूरा का पूरा इंटायर अमाउंट यू कैन विदड्रॉ. पहला चीज़ कि पूरा का पूरा पैसा आप निकाल सकते हो एक साथ में, या फिर आपको अगर थोड़ा थोड़ा निकालना है और कैन विदड्रॉ इन इंस्टॉलमेंट, या फिर थोड़ा थोड़ा पैसा भी आप विदड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो. इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द अमाउंट सेंक्शन. इंटरेस्ट आपको किस पे पे करना पड़ेगा? जितना आपको बैंक ने सेंक्शन किया. 1 लाख आपने मांगा था, 1 लाख रुपये सेंक्शन हो गया. सो ऑन 1 लाख रुपीज़ यू हैव टू पे इंटरेस्ट. द लोन्स आर एज फॉलोज. अब लोन्स बेसिकली 3 टाइप्स के हैं यहाँ पे देखो. एक है शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन एंड लास्ट है लॉन्ग टर्म लोन. तो शॉर्ट टर्म लोन जो होगा वो 1 साल तक होगा. ओके, मीडियम टर्म 1 साल से लेकर 5 साल तक के होगा, और जो लॉन्ग टर्म होगा वो 5 साल या फिर उससे ज़्यादा के लिए होगा. ओके, सिंपल.
तो इसी को एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। शॉर्ट टर्म लोन्स आर फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर। सो अप टू यानी 1 साल तक होता है। वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस के खर्चे के लिए जो बिजनेसमैन है वो पैसा ले सकता है इन अ फॉर्म ऑफ लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन जिसको हम लोग बोलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी, दैट इज मीडियम टर्म लोन्स। सो मीडियम टर्म लोन्स आर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर to 5 years to meet working capital as well as fixed capital requirement of the borrower। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी, या फिर कोई फिक्स कैपिटल यानी फिक्स एसेट्स आपको परचेस करना है, कंप्यूटर, लैपटॉप या फर्नीचर या एसेट्रा, तो उसके लिए आप मीडियम टर्म लोन भी ले सकते हो। इसके बाद में आता है आपका सी पार्ट, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years और मोर, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए, टू मीट लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बोरोवर। जिनको बहुत ज़्यादा सालों के लिए पैसा चाहिए होगा, सो दे कैन टेक लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम द बैंक। ओके, तो ये सारा एक तरीका है, एक वे है टू गिव द लोन, जिनको पैसों की ज़रूरत होगी उनको। चलो अब देखते हैं एडवांसेस। सो एडवांसेस आर स्मॉल टर्म फंड प्रोवाइडेड टू बिजनेसमैन। स्मॉल टर्म फंड मतलब थोड़ा बहुत पैसा होता है और कम टाइम के लिए होता है। टू सेटिस्फाई डिफरेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, एडवांसेस आर एज फॉलोज। पहला दिया हुआ है आपको कैश क्रेडिट। यहाँ पे क्या होगा, बैंक आपको पैसा देगा। ओके, आपको पैसा चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, एडवांसेस चाहिए, तो आप बैंक से पैसा ले सकते हो, लेकिन ये कौन से फॉर्म में दे रहा है, कैश क्रेडिट में। कैश मिल रहा है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, इसमें आप अपना पैसा फिर निकाल सकते हो जितना भी आपको चाहिए होगा। सो देखते हैं इसको। द कैश क्रेडिट एडवांसेस आर प्रोवाइडेड टू करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स। तो कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो मिलती है वो करंट अकाउंट होल्डर्स को भी मिलती है, एज वेल एज टू द सेविंग अकाउंट होल्डर्स। क्लियर, आगे देखते हैं। इट प्रोवाइड्स वर्किंग कैपिटल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपको बैंक जो है वो पैसा देगा वर्किंग कैपिटल के लिए, यानी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। सो इंटरेस्ट रेट इज़ हायर ऑन सीसी, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बैंक ज़्यादा चार्ज करता है क्योंकि कम टाइम के लिए आपको पैसा दे रहा है। ओके, अब बोलोगे, आप सोचोगे कम टाइम के लिए तो ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों कम होना चाहिए? नहीं, अगर आपको कम टाइम के लिए पैसा चाहिए मतलब आपको ज़रूरत है पैसों की, अगर आपको ज़रूरत है तो बैंक यहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। ओके, तो सेपरेट सीसी यानी सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट हैज़ टू बी मेंटेन्ड बाय द बोरोवर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इफ़ यू आर टेकिंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी, सो फॉर दैट बैंक विल ओपन अ सेपरेट अकाउंट, आपका एक सेपरेट अकाउंट ओपन होगा। ओके, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सेकेंड आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होगा, से एग्जाम्पल आपका करंट अकाउंट है। ओके, करंट अकाउंट है जिसके अंदर आपका जो अमाउंट डिपॉजिटेड है वो है आपका 50,000 रुपया एग्जाम्पल। ओके, 50,000 रुपीज़ आपका अमाउंट जो है वो ऑलरेडी डिपॉजिट है, 50 के लिख रहा हूँ मैं। ओके, 50,000 आपका डिपॉजिट है। मान लो कि बैंक यहाँ पे एक लिमिट देता है आपको, हर कस्टमर्स को बैंक अपना एक अलग अलग लिमिट्स होता है वो देता है। से एग्जांपल बैंक ने आपको एक लिमिट दिया हुआ है 2 लाख रुपए का, 2 लाख का आपका लिमिट है। अब मान लो कोई आपका एक सप्लायर है जिसको आपको पेमेंट करना है अर्जेंट बेसिस पे, तो आपके अकाउंट में आपने देखा कितना है 50,000 रुपीज़ ही है सिर्फ, लेकिन अभी आपको कितना और पे करना है 3 लाख पे करना है मान लो। तो 3 लाख अगर आपको पे करना है और आपके पास सिर्फ 50,000 रुपया ही है और बैंक ने आपको एक 2.5 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का परमिशन दिया हुआ है, तो ये जो 2.5 लाख आपका कम पड़ रहा है ना पैसा आपका, तो वो आप बैंक से पैसा ले सकते हो, जिसको हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। समझ में आ गया? सो आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो नो नीड टू वरी, मैं ओवरड्राफ्ट के लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी प्रिपेयर कर दूंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी आपको यहाँ पे तो समझ में आ ही जाएगा 100%, बट स्टिल कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। सो दिस फैसिलिटी इज ऑफर टू करंट अकाउंट होल्डर्स। तो ये आपको याद रखना है कि भैया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो मिलता है वो किसको मिलता है, टू द करंट अकाउंट होल्डर्स ओनली, टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए उनको मिलता है। द पीरियड कैन वेरी फ्रॉम 15 to 60 डेज, 15 से 60 दिन तक के आपको ये आप अगर बैंक से पैसा ले रहे हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन विद इन 60 डेज आपको वो पैसा वापस करना पड़ेगा बैंक को। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन एक्चुअल अमाउंट विदड्रॉन।
बैंक ने आपको कितना परमिशन दिया था, 2.5 लाख रुपए का। अगर आपने पूरा पैसा निकाला, 2.5 लाख रुपए पूरा यूज़ किया, तो आपको उसके उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2.5 लाख नहीं, आपको 1 लाख की ज़रूरत है, तो आपने 1 लाख रुपए यूज़ किया, तो यू आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन 1 लाख रुपीज़ ओनली। 1 लाख रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एंड एंट्रीज आर शोन इन दी करंट अकाउंट। आपको यहाँ पे सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने कैश क्रेडिट में किया था, वैसे यहाँ पे आपको सेपरेट अकाउंट ओपन करना नहीं पड़ेगा। इट इज़ अ टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। तो ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट होता है। जैसे भी आपको आपके सप्लायर को पैसा अर्जेंटली पे करना है थोड़ा, तो आपने क्या किया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ किया, बैंक से पैसा विड्रॉ किया और आपने आपके पार्टी को पैसा दे दिया। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। नाउ एक होता है बायर मतलब जो गुड्स परचेस करेगा, एक होगा सेलर जो गुड्स बेचेगा। बायर को गुड्स चाहिए फ्रॉम द सेलर्स, तो बायर ने सेलर को बोला रिक्वायर्ड गुड्स वर्थ ₹1 लाख, 1 लाख का गुड्स चाहिए। तो सेलर ने बोला ठीक है मैं आपको गुड्स देता हूँ 1 लाख रुपए का, आप पेमेंट कर दो। तो बायर ने बोला कि मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा, पेमेंट मैं बाद में करूँगा, 1 महीने के बाद में। तो सेलर ने बोला ठीक है मैं आपको गुड्स देता हूँ, आप 1 महीने के बाद में ही पेमेंट करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको एक बिल देता हूँ, उसके ऊपर मैं सारा डिटेल लिखूँगा कि आप कौन सी डेट पे प्रोडक्ट ले रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, कितने का ले रहे हो, सारा डिटेल मैं उसके ऊपर लिखूंगा। आपको उसके ऊपर सिग्नेचर करना होगा और रिटर्न मुझको देना होगा। तो बायर ने बोला ठीक है आप गुड्स भेज दो। तो सेलर ने गुड्स भी भेजा, साथ में एक बिल भी भेजा। बायर ने रीड किया और उसके ऊपर सिग्नेचर किया और वो आप सेलर को वापस दे दिया। ओके, तो अभी सेलर के पास वो प्रूफ है, उसको बोलते हैं बिल। अब वो बिल के थ्रू जो सेलर होगा, अगर उसको मान लो कभी इन केस इसमें शायद नहीं दिया आपको, बस मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो वो भी एक सिक्योरिटी का काम करेगा। जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, जो बायर ने आपका सिग्नेचर किया है, बोला है कि मैं 1 महीने के बाद में आपका पैसा आपको वापस कर दूंगा। ओके, तो वो एक एविडेंस होगा, तो उसके ऊपर भी आप लोन ले सकते हो। ओके, चलो देखते हैं। द ड्रावर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बेनिफिशियरी कैन डिस्काउंट द बिल विथ द बैंक एंड ऑब्टेन एन एडवांस। सो ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल द बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ड्रावी। सी यहाँ पे क्या हो गया, ये इनकम्प्लीट एग्जाम्पल था, मैं आपको अभी यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ कि बायर ने गुड्स लिया सेलर से और बोला कि 1 महीने के बाद में पैसा दूंगा। सेलर ने क्या किया, एक बिल भेजा, बायर ने उसको सिग्नेचर करके वापस से सेलर को दे दिया। अब जो बिल है, ये बिल किसके पास है, सेलर के पास है, राइट। अब सेलर को मान लो बायर ने तो बोला है कि भैया मैं तुमको 1 महीने के बाद में यानी 30 दिन के बाद में ही पेमेंट करूँगा, लेकिन सेलर को अभी अर्जेंटली ज़रूरत पड़ गई, 10 ही दिन हुआ और सेलर को पैसों की ज़रूरत पड़ गई। तो सेलर क्या करेगा, अभी बायर के पास जाएगा, तो बायर तो देगा नहीं, बोलेगा कि मैंने पहले ही बोला है कि मैं 1 महीने के बाद में पे करूँगा। तो वो केस में जो सेलर होगा वो जाएगा बैंक के पास। ओके, बैंक के पास जाने के बाद में जो बिल है, बिल ये बैंक को देगा, बोलेगा ये बिल मेरे पास है, आप मुझे पेमेंट कर दो। और जैसे ही बाकी के जो डेज है वो कंप्लीट होंगे, तो बैंक डायरेक्टली किससे ले लेगा, टू द बायर। लेकिन यहाँ पे मान लो कि 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, तो ये जो बिल बैंक ने लिया 1 लाख रुपए का, लेकिन इसके ऊपर बैंक चार्ज करेगा कुछ डिस्काउंट लेके, बाद में वो सेलर को मिलेगा। मतलब मान लो कि बैंक 1 लाख रुपए के ऊपर आपको रिटर्न दे रहा है 90,000, यानी 10,000 रुपये का डिस्काउंट मार रहा है। तो इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर बैंक जो है वो डिस्काउंट मार रहा है। क्लियर, तो ये था आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डोंट वरी, कोई भी डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, तो आप मुझको पूछ सकते हो, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो इन सब चीज़ों के लिए बना दूंगा। ओके, सो ये था आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन जो है बैंक का वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर डिस्कशन। एनी डाउट और एनीथिंग स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।